अरे वाह, अच्छी बच्ची बन गई आज। पढ़ी हुई थी, मैं निकाल ली थी मैंने। चलिए जी, 8th तक क्वेश्चन किए थे हमने, 8th के दोनों पार्ट्स हो गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर है एलिमेंट्स का 3.93। क्वेश्चन नंबर 7, दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है cos 3a cos 2a प्लस sin 4a sin a इज इक्वल्स टू cos a cos 2a, ये प्रूफ करना है। चलिए जी, लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, अभी पहले देखो, ये सारे ही एंगल अलग अलग है ना। 3a अलग है, 2a अलग है, 4a अलग है, sin a अलग है। अदरवाइज ये अगर दो ही एंगल होते तो हमारे पास cos x cos y प्लस sin x sin y की आइडेंटिटी बन सकती थी, बट अब यहाँ पे नहीं बनेगी क्योंकि ये चारों ही अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए आप इसमें इस sin 4a को sin 2 इंटू 2a लिख सकते हो, और अब इसमें अगर मैं sin 2 थीटा की आइडेंटिटी लगा दूं जो कि होती है 2 sin थीटा cos थीटा, तो मेरे पास जो ये वाली टर्म बनेगी वो 2 sin 2a cos 2a बन जाएगी या नहीं? इतना ठीक है। और ये जो sin a था बाद वाला, ये एज इट इज, इधर भी cos 3a एज इट इज और cos 2a भी एज इट इज। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों में से ये cos 2a कॉमन ले सकती हूं जो कि मुझे चाहिए। लगी समझ? तो मुझे cos 2a की वैल्यू नहीं रखनी क्योंकि मुझे cos 2a चाहिए, इसलिए मैं इस cos 2a को क्या करूंगी, कॉमन ले लूंगी। ठीक है, डू। तो cos 2a हमने ले लिया कॉमन, यहां बचा cos 3a और यहां पे 2 sin 2a और sin a। अच्छा, अभी तक हमारे ना sin 2 और cos 3a के फॉर्मूलाज स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो वी आर नॉट सपोज टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ cos 3a। से मैंने लगा तो दिया, sin 2a का भी बनता तो था नहीं, चलो बना लिया अभी। ओके, लेट मी डू फर्स्ट देन राइट। अगर मैं cos 3a की आइडेंटिटी लिखूं देन इट इज 4 cos क्यूब a माइनस के 3 cos a, राइट? यही होती है। और इसमें मैं अगर sin 2a की आइडेंटिटी लिखूं तो प्लस के 2 sin 2a की आइडेंटिटी 2 sin a cos a, और यहां से मेरे पास अगेन एक और sin है, और ये वाला जो cos 2a था ये एज इट इज लाइक दिस। ये स्टेप क्लियर हुआ? अगेन cos 3a की आइडेंटिटी ये रही, sin 2a की ये रही, sin a एज इट इज, 2 एज इट इज प्लस एज इट इज। ठीक है, तो यहां पर ये मेरे पास 2 इंटू 2 4 sin a की जब sin a में होगी तो sin स्क्वायर a और cos a बनेगा या नहीं? और ये 4 cos क्यूब a और माइनस के 3 cos a एज इट इज, बीच वाला प्लस का साइन भी एज इट इज, और बाहर का cos 2a भी एज इट इज। अंदर 3 टर्म्स आ गई मेरे पास, है ना, जिसमें से अगेन मैं sin स्क्वायर a को अगर 1 माइनस cos स्क्वायर a लिखूं तो 4 एज इट इज, ये cos a तीनों में से कॉमन ले सकते हैं, वो ले लो जी, कॉमन ले लेते हैं, जैसे इशिता करी वही करते हैं। हाँ बिल्कुल, तो हमने तीनों में से चलो cos a और कॉमन ले लिया, cos 2a था और एक cos a हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे बचा 4 cos स्क्वायर a, यहाँ बचा माइनस के 3 cos a, यहाँ पे बचा प्लस के cos a, क्यों यहाँ पे तो सिर्फ 3 बचा, cos a तो बाहर आ गया ना, cos a तो बाहर आ गया, सिर्फ 3 बचा। ठीक है, और इसमें से बचा प्लस के 4 sin स्क्वायर a, और इसमें से अगर मैं 4 कॉमन ले लूं
तो कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए बचेगा, यस, जो कि 1 हो जाएगा, 4 - 3 1, और राइट। इजी और टफ? इजी। और टेस्ट शेड्यूल भी पता ही चल गया होगा सबको, जो टेस्ट शेड्यूल है आपका अब तो, हाँ वो तो रहेगा एज इट इज। सैटरडे को टेस्ट, अगर किसी ने सैटरडे की छुट्टी मारी तो वो फ्राइडे को टेस्ट दे करके छुट्टी मारेगा, समझ आ गई? छुट्टियां तक भी तब छुट्टी करूंगी। मैं तो छुट्टी करूंगी, मैंने 8 तारीख की छुट्टी करनी है। अगर आपको स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो मैं 7 की दे सकती हूँ छुट्टी, वैसे नीड नहीं है। और मैंने 23 तारीख की छुट्टी करनी है, बस 2 छुट्टियां बहुत है। और क्या करनी है? नहीं, कुछ भी। कब जाएंगे? घूमने का क्या करना है तुम्हें जाके? घूमने का जाते हैं। नहीं ज्यादा नहीं घूमने जाया करते। मैं पिछले साल गई थी लास्ट में। सोचेंगे, बाद में सोचेंगे, 28, 29, 30 में। अभी पता बारिशें आ रही है, आपको फायदा नहीं कहीं जाने का। पता मोदी जी मना कर रहे हैं, मोदी जी मना कर रहे हैं, इस साल कहीं नहीं जाना। मोदी जी बूढ़े नहीं हो चुके हैं, मोदी जी बहुत एक्सपीरियंस्ड है। कुछ नहीं करना, ऐसे नहीं बोलना, हर्ट हो जाऊंगी मैं। नहीं भाई, आसान काम नहीं है देश को चलाना। देखो तब उन्हें रिटायरमेंट लेनी चाहिए ना, तो बुढ़ापा एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज साइन x अपॉन 4, साइन 7x अपॉन 4, साइन 3x अपॉन 4, साइन 2x, साइन x। अब इसमें भी ना ये सारे एंगल जो है वो अलग अलग है, लेकिन इसमें से ना मैं एक काम कर सकती हूँ। देखो इसको अगर चेंज करूं तो मैं 7x/4 ला सकती हूँ 1 माइनस करके, पर मैं क्यों करूं? तो सीधे साइन नहीं होगा ना, वो पाई थोड़ी है, पाई होता तो मैं कर लेती। यहाँ पर साइन 11x/4 है, ना कि पाई/4। अगर 11 पाई/4 होता तो हम इसको पाई माइनस 7 पाई/4 लिख देते, और इसमें फिर साइन पाई माइनस थीटा की आइडेंटिटी या साइन पाई प्लस थीटा की आइडेंटिटी लग सकती थी, बट पाई नहीं है इसमें, यहाँ पे x है। इनको बना के देंगे, वही करना पड़ेगा जी। इंटू 2 करके काम कैसे चलेगा आप? 8, हाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, हाफ लिखो और 2 लिखो। साइन 11x/4, साइन x/4। अब 2 साइन है, साइन बी की आइडेंटिटी लग जाएगी। x/4 साइन 3x/4। मुझे कैसे पता चला ये लगेगी? क्योंकि चारों एंगल अलग है, लेकिन एक टर्म में जो है साइन साइन के बीच में प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट वाले फॉर्मूलाज होते हैं ए और बी वाले, 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b, 2 sin a sin b, ये वाले है ना। तो इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब मैं इन दोनों टर्म्स में आइडेंटिटी लगा दूंगी, कौन सी? 2 sin a sin b की। नकुल क्या होती है आइडेंटिटी 2 sin a sin b की? से पहला वर्टिकल बोल, 2 sin sin हो तो cos cos वाली, 2 sin sin है। हाँ हाँ बोल, cos हाँ माइनस कॉस, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। पढ़ रहा है अभी घर पे। किसको सुनाते हो आइडेंटिटी? किसी को भी नहीं है, खुद से पढ़ रहे हो। टॉप करना है आपकी बार फिर से। अरे वाह, गुड। अप्लाई। बाहर वाला हाफ एज इट इज रहेगा। कितना आएगा? cos 5x/2 minus cos 3x cos 10x/4 माइनस cos 12x/4। अभी तो मैं सिंपल लगा रही हूँ, मैंने कटिंग नहीं करी, ठीक है ना, मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया। फिर यहाँ पे भी cos 10x, पहले माइनस होना है ना, 4x/4 और माइनस cos
10x/4। अब ये जो 10x/4 वाली जो टर्म है ये कट जाएगी, क्या बचेगा? कट की जाएगी। ए प्लस में माइनस, ठीक है, बचा क्या? हाँ, एक तो cos x बचा है, यहां से cos x बचा है और माइनस के cos 3x बचे हैं, और जो बाहर का हाफ है वो एज इट इज। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी जी? cos के बीच में माइनस है, cos c माइनस cos d, 2 sin वाली, पहले c+d/2 और बाद वाले में d-c/2, यही होती है। अप्लाई करो। अच्छा है ये क्वेश्चन, बढ़िया है, मजेदार सा। देखो मैंने टेस्ट के लिए मार्क कर लिया इसे, इसकी खूब प्रैक्टिस कर लूं। माइनस क्यों आएगा गुरु? d-c। अरे d-c है ना, 3x माइनस x, 2x/2, x आ जाएगा ना, हाफ बाहर एज इट इज, ये आएगा 2 sin 4x/2 और sin 2x/2। अब 2 से तो ये 2 कट गया, ये आ गया sin 2x और ये आ गया sin x। करेक्ट है, बिल्कुल समझ आ गया। 6th वाला क्वेश्चन, cos π/4 plus x π/4 minus x √2 cos x। ऐसे कर लेंगे ना, π/4 प्लस x को c ले लेंगे और उसको दे लेंगे। बिल्कुल सही, इस पूरे को c ले लो, इस पूरे को d ले लो, अप्लाई द आइडेंटिटी cos c प्लस cos d। अब जिसने बोला है वही आइडेंटिटी बताएगा। cos के बीच में प्लस है, तो sin cos, नो, cos 2 cos वाली आइडेंटिटी। साइन के बीच में प्लस होता है तो 2 sin cos, साइन के बीच में माइनस होता है तो 2 cos sin, cos के बीच में प्लस है तो 2 cos और cos के बीच में माइनस है तो 2 sin। ठीक है, पहले ब्रैकेट में c+d/2, बाद वाले में सिंपली c - d/2। अप्लाई। ये आइडेंटिटीज बेटे अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो, डेली पढ़ा करो इन्हें। डेली पढ़ोगे तो एग्जाम्स तक ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगी, फिर अलग से नहीं याद करनी पड़ेंगी। ठीक है ना, डेली पढ़ो बस फॉर्मूला नोटबुक अच्छे से। छब्बीस को कोई छुट्टी दे रखी है, क्या है 26 जून को? क्या लिखा हुआ है इसमें? रेड कलर में शाम वो तो हिंदू का बंदा है ना। हाँ, अच्छी है। तो उसकी छुट्टी क्यों है? द्वादशी तो वो होता है ना, वो डे में भी हाँ, चलता रहता है। हाँ नहीं, वहां पे कुछ लिखा हुआ है सब। 30 के नीचे देखो, 30th में रेड से क्या लिखा हुआ है, किस चीज की छुट्टी है? मुहर्रम लिखा हुआ है शायद। हाँ, उसकी तो छुट्टी हम लगती है, होती नहीं है, यहाँ से होती नहीं है। यहाँ नहीं, छोड़, आप भी भाई दोगे ना। मैं तो वैसे भी नहीं देती, बस मेरा तो कहना ही बेकार है। चलो जी, जल्दी जल्दी आज ही एक्सरसाइज ना कंप्लीट कर दो फटाक से, बहुत ही छोटी सी रह गई है, 5 क्वेश्चन रह गए बस।
उसके बाद 6 हो गया ये कंप्लीट। 2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का ना मैम पाई बाय 4 की वैल्यू रखो। किसकी? हाँ पाई बाय 4 की वैल्यू रख दो 1/√2 और फिर वो 2 से √2 कट के ना ऊपर √2 आ जाएगा। आप जरा देखना, अच्छा सा क्वेश्चन आ गया एक, ये लो जी 1/√2। अब तुम बताओ क्या तुम इसमें सी और डी लेके काम कर सकते हो? क्या आप इसे सी इसको डी लेके काम कर सकते हो? नहीं कर सकते, ये दोनों सेम एंगल है। इसको 90 माइनस 3.3 इसको नहीं लिख सकते ना, तो इसको ये तो लिख सकते हैं 45 माइनस 30 और इसमें cos x माइनस वाई की आइडेंटिटी लगा देंगे और ऐसे ही इसको साइन को लिखेंगे 45 माइनस 30 और इसमें साइन x माइनस वाई की आइडेंटिटी लगा देंगे। इसमें अप्लाई करो cos x माइनस वाई की आइडेंटिटी और एक साइन x माइनस वाई की आइडेंटिटी। पर इन बोलते क्या आइडेंटिटी होती है? cos x माइनस वाई की शुरू की 4 आइडेंटिटीज cos x माइनस वाई, cos x cos y प्लस sin x है। शाबाश। और sin x माइनस वाई की sin x cos y माइनस cos x sin y। बिल्कुल सही। और उसके बाद सब इनकी वैल्यूज रख देंगे, आंसर आ जाएगा। है ना नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन, छोटा सा बच्चों वाला फटाफट से कर दो। ये किया हुआ है हमने मैंने अच्छा 45 में किया था। तो अब क्या करें, छोड़ दें? अच्छा काम कर ले। तीन 9 ये 1/2 होता है। हाँ जी cos 31/2 cos 30 नहीं sin 30 बोला इसने। cos में cos 30 तो √3/2 sin 60 के इक्वल। इस बार इसके सेकंड पार्ट को रहने देना, थर्ड और फोर्थ करना है। थर्ड पार्ट करना है। हो गया? कुछ कैंसिल कर नहीं, 1/√2 आएगा बेटा। प्लस माइनस की मिस्टेक करोगे, माइनस से आगे वाला साइन माइनस चेंज करना था ना। साइन हाँ वो वाला प्लस आएगा ना, बाहर माइनस है तो ये वाला जो है ना cos x cos sin y वाला है, इसका साइन चेंज हो जाएगा। Okay. 1/√2। अब जिसने कर लिया वो ये, इसमें आप लगा सकते हो
साइन सी प्लस साइन डी करना अप्लाई। लगाओ साइन सी प्लस साइन डी क्या होती है ना कुल cos साइन सी प्लस साइन डी खाली कॉस फिर 2 साइन कॉस साइन साइन के बीच में प्लस है अगर तो 2 साइन कॉस पहले c plus 2 बाद में c minus d यस ओके क्या आया 2 sin into cos 60 2 साइन into सी प्लस डी बाई 2 160 बाई 2 80 आएगा और 60 कॉस दिस माइनस दिस करेंगे तो 120 बाई 2 60 आएगा cos 170। अब cos 60 की वैल्यू 1 बाई 2 तो उससे ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा sin साइन 80 बचेगा और cos 170 बचेगा। अब इसमें तो कोई आइडेंटिटी लगेगी नहीं साइन 80 प्लस एक साइन और साइन होता है या कॉस कॉस होते हैं साइन कॉस में कोई आइडेंटिटी नहीं लगती है ना ठीक है। अब तुम्हें इन दोनों को चेंज करना पड़ेगा किसी ऐसे एंगल में जिसकी वैल्यू तुम निकाल सको लाइक अगर तुम इस 80 को साइन 60 प्लस 20 लिखो तो आप इसको क्या लिखोगे जिसकी वैल्यू पता हो जो 20 की टर्म्स में आए 150 की वैल्यू नहीं पता 150 प्लस 20 अगर लिखे तो 150 की तो वैल्यू नहीं पता ना हमें 180 माइनस 30 लिखो नहीं 180 माइनस 10 होगा 170 ओके और इसमें 60 इसमें 20 आएगा इसको फिर 20 की टर्म्स में लिखना पड़ेगा ना हमें हम 150 की वैल्यू निकाल cos सकते हैं 30 150 150 minus 150 नहीं निकाल तो सकते हैं बट हम इतना बड़ा क्यों करें क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये अगर हम इसमें 170 को और किस फॉर्म में लिख सकते हो आप 90 प्लस करते हो तो 60 आता है इसको लिखो 90 प्लस 60 90 प्लस 60 नो 90 प्लस 80 आएगा हाँ तो 90 प्लस 80 लिखो इसको मत चेंज करो साइन 80 ऐसे ही रहने दो फिर हम वो रूल लगा देंगे हाँ इसमें cos x प्लस y की आइडेंटिटी लगा दो एक रूल भी तो होता है 90 प्लस हाँ वो लगा दो साइन 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा वो 0 आता है साइन 90 cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये 0 आ जाएगा राइट इजी बस ये प्रैक्टिस किया है लेकिन देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे भी तुम अगर इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर नहीं कर पाओगे टेस्ट में या पेपर में फोर्थ पार्ट सेकंड पार्ट सेकंड नहीं करना मैं अपने आप देखूंगी उसको cos 55 प्लस cos 65 प्लस cos 175 डिग्री लगाओ जी इसमें cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी हाँ cos cos में होती है cos cos के बीच में प्लस है तो 2 cos cos वाली आइडेंटिटी आएगी cos 65 और cos 2 cos cos एक बार 6 प्लस d बाई 2 c प्लस d यानी 55 प्लस 65 इज 120 बाई 2 इज 60 और जब दिस माइनस दिस करोगे तो 10 बाई 2 5 आ जाएगा और ये आ गया cos 175 डिग्री 175 को 180 माइनस 5 लिख लो 180 माइनस 5
फाइनली कुछ अब इसमें तो cos 60 की वैल्यू रख देंगे 1/2 cos value और इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे वाली cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस cos थीटा। तो ये आपके पास माइनस के cos 5 डिग्री आ जाएगा। इससे ये कैंसिल, फाइनली यू गॉट 0। ठीक है, आसान है। अब जो तुम्हारा सेकंड पार्ट है ना, चलो उसमें भी देख लो, अब सेकंड पार्ट में भी क्या करना है। सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है साइन 51 डिग्री cos 81 डिग्री इज इक्वल्स टू cos 21 डिग्री। तो अब साइन कॉस में तो कोई आइडेंटिटी होती नहीं है, तो इसको ले जाओ इधर, तो ये आ जाएगा साइन 51 डिग्री इज इक्वल्स टू cos 21 डिग्री माइनस cos 81 डिग्री, और इसमें लगा दो आइडेंटिटी राइट हैंड साइड में, यानी कि आप राइट हैंड साइड लेकर के चलो और उसमें आइडेंटिटी लगा दो cos c माइनस cos d की। अप्लाई cos c माइनस cos d, cos cos के बीच में माइनस है तो 2 साइन 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 वाली आइडेंटिटी, पहले c प्लस डी बाई 2, बाद में d माइनस c बाई 2। कितना आ जाएगा? 2 साइन 51 डिग्री 102 बाई 2 51 डिग्री, और साथ में साइन 81 माइनस 21 इज 60 बाई 2 इज 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री में ये 2 एज इट इज, साइन 51 डिग्री एज इट इज, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास साइन 51 डिग्री, यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। आसान। तो बस ध्यान क्या रखना है कि सी और डी वाली आइडेंटिटी तब लगेंगी जब साइन साइन एक साथ हो, उनके बीच में प्लस या माइनस हो, या कॉस कॉस के बीच में प्लस या माइनस हो। साइन और कॉस के बीच में सी और डी वाली आइडेंटिटीज नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फोर्थ है वो बहुत आसान है, तो इस पे तो लिख लो होमवर्क, ये तो आप घर पे खुद करोगे। सिंपल है, न्यूमरेटर में लाइक फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में देख लो, न्यूमरेटर में cos c प्लस cos d, डिनोमिनेटर में sin c माइनस sin d, ऐसे ही बाकी के चारों पार्ट्स में है, एक बार चेक कर लो। तो फोर्थ वाला तो होमवर्क है, क्वेश्चन 4 ऑल पार्ट्स इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, करके दिखा दो। है ये भी ऐसा ही, 3 भी ऐसा ही है, बट स्टिल कर दो। फर्स्ट पार्ट तुम करो, सेकंड तुम करो, अगेन फर्स्ट तुम करो, नहीं तुम करो फोर्थ का फोर्थ पार्ट, तुम क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट करो। नकुल तुम थर्ड का फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। क्वेश्चन बताऊं, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है cos a प्लस cos b अपॉन cos b माइनस cos a इज इक्वल्स टू cot a माइनस b बाई 2 cot a प्लस b बाई 2। कितना आसान काम था आज का। cos में माइनस होता साइन cos या cos साइन, अगर cos cos के बीच में अगर माइनस होता साइन 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 वाले, साइन साइन 2 साइन साइन, पहले c प्लस डी बाई 2 फिर d माइनस c बाई 2, d माइनस c में a माइनस b आ जाएगा तुम्हारे पास। कहां से खुला हुआ रजिस्टर, ये ले, वेरी गुड, इसने कवर पे ही काम कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट करो नकुल, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। परिन तुम सेकंड पार्ट करोगे और इशिता तुम फर्स्ट पार्ट। मैंने फर्स्ट की, हाँ तो कोई बात नहीं, तो तुम्हारे फर्स्ट। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट तुम, सेकंड परिन तुम, थर्ड नकुल। घर पे तो रिमेनिंग करने ही करने हैं।
plus two साइन साइन था, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन कॉस, sin one. साइन साइन के बीच में हो तो 2 कॉस साइन। Question. क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट Yes. लिखो, cos a plus b plus cos 3b minus a is equals to 2 cos 2b cos a minus b। सेकंड पार्ट, ये तो फोर्थ का ही है अभी। नीचे वाली 30 माइनस ए cos 30 प्लस ए। अच्छा तूने साइन cos x माइनस वाई और cos x प्लस वाई लगा दिया। चल ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है। इसके बाद नकुल क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट। और इसके बाद ना एग्जाम्पल 11 भी कर ही लेना, क्योंकि इनका कुछ भरोसा नहीं है। 11 हमने छोड़ा था ना, एग्जाम्पल 11 वो कर लेना, उसमें कुछ भी नहीं है। cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी लगनी है, 4 टर्म्स दे रखी है, तो इजी है, कर लेना। तुमने किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, मैंने वैसे मना किया था करने के लिए। आपने नहीं मैंने नहीं कराया। क्वेश्चन में 11 ये है, प्रूव दैट cos अल्फा प्लस cos बीटा किया था. cos गामा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos बीटा प्लस गामा बाय 2 और cos गामा प्लस अल्फा बाय 2। मैंने नहीं कराया है वाला, अब दे रही हूं करने के लिए, करना है। और कुछ भी नहीं है इसमें, पहले जैसे आपने इन दोनों में आइडेंटिटी लगा दी cos c प्लस cos d की, और वही आइडेंटिटी आपने इसमें अप्लाई करनी है। करना क्या है इसमें आंसर? हाँ ये कितना अच्छा क्वेश्चन पूछता है ना ये बच्चा, बहुत बढ़िया अच्छा बच्चा है। क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट ना। हाँ हाफ तो बाहर एज इट इज रहने दो, ब्रैकेट के अंदर cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी लगा दो। मैम ये तो देख नहीं. हाँ तो वो चीज, मैम वाली सूत्र तो देखिए ऊपर वाला. अच्छा हाँ तो कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। वो बस एक है. हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये 1 मार्क क्वेश्चन है बेटे, 1 मार्क क्वेश्चन भी आते हैं ना इस वाले रूल्स पे, ये वो चीज है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड में दो दो टर्म्स में cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी लगा दो। बोलियो परिन। 2 cos c plus d by 2 और cos अल्फा माइनस बीटा बाय यस c माइनस d by 2, ऐसे ही इसमें बीच में प्लस है 2 cos दिस प्लस दिस बाय 2 जब करोगे तो अल्फा नो 2 अल्फा नहीं, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाय 2 और cos दिस माइनस दिस करेंगे तो प्लस बीटा बाय यस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 आ जाएगा। और अगेन अब दोनों में से एक तो 2 कॉमन है और एक क्या कॉमन है, 2 अल्फा प्लस बीटा बाय 2 ये कॉमन है। मैंने गलत बोला। अच्छा अभी चेक करती हूँ, 1 मिनट। यहाँ क्या बचेगा, तब तक क्या क्वेश्चन, cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 एंड प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाय 2।
अगेन इसमें फिर से cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी लगा दो। ये लो, तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एज इट इज। इसमें फिर से जब लगाएंगे आइडेंटिटी तो 2, अब दिस प्लस दिस बाई 2 करोगे तो जरा ध्यान से देखना, 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और प्लस दिस करेंगे तो 2 तो एलसीएम ही आ जाएगा, उसमें बीटा से बीटा कट जाएगा तो 2 अल्फा प्लस 2 गामा बचेंगे और बाय 2 तो अल्फा प्लस गामा रह जाएगा, रह जाएगा। और अपॉन का 2 तो था। अरे वो 2 से ही तो कटा है। मैंने 2 थे ना। देखो ये जो ऊपर वाला है ना, ये अल्फा बाय 2 माइनस बीटा बाय 2 प्लस अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 प्लस 2 गामा बाय 2 है, ठीक है, और इसके अपॉन में 2 है, तो ये तो तुम्हारा कट गया, अल्फा बाय 2 और अल्फा बाय 2। हाँ एक और अपॉन वाला 2 आएगा, ये वाला 2 आएगा, ये अल्फा हो गया और ये गामा है? इसमें से तो कितनी होंगी? कौन से वाला? ये नहीं, ये एंगल में है, ये बाहर वाले से नहीं कटेगा, बाहर वाला जो है वो इस एंगल वाले 2 से नहीं कटेगा, तो एंगल है ना बेटा, ठीक है। और अब जब इसको इसमें से माइनस करोगे तो c माइनस डी करोगे तो अल्फा बाय 2 माइनस बी बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2 माइनस बीटा बाय 2 और माइनस 2 गामा बाय 2, तो अल्फा बाय 2 कट गए, ये माइनस के 2 बीटा बाय 2 आएंगे, तो ये माइनस का बीटा प्लस गामा और बाय 2 ऐसे आ जाएगा। प्लस गामा माइनस मैंने बाहर ले लिया ना कॉमन, लाइक दिस ऐसे। तो अब नहीं, पूरा बाहर नहीं ले सकते क्योंकि cos माइनस थीटा जो होता है वो सिंपली cos थीटा होता है, तो ये जो माइनस का साइन है एंगल वाला ही माइनस साइन हट जाएगा, तो ये सिर्फ रहेगा गामा प्लस बीटा बाय 2, ये है आपका अल्फा प्लस गामा बाय 2 और इस 2 से ये 2 4 हो जाएगा और बाहर था अल्फा प्लस बीटा बाय 2। क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में आ सकता है तो कर लेना, इसको छोड़ना नहीं। नकुल कहाँ अटक गए, समझ आ रहा है? और इसी के जैसा ना साइन वाला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 वो करके फिर तुम्हारी छुट्टी कर दूंगी मैं। क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट, वो बिल्कुल सेम ऐसे ही है ना, नहीं किया, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन बीटा प्लस गामा बाय 2 साइन अल्फा प्लस गामा बाय 2। सेम है, बस फर्क क्या है, वहां पे सेम आइडेंटिटी लग रही थी, यहाँ पे दो अलग अलग लग रही है। यहाँ पे तो लग रही है साइन सी प्लस साइन डी की और यहां लग रही है साइन सी माइनस साइन डी की, बस ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है। और कल हम इसमें नया शुरू करेंगे जो हमारे 2a और 3a एंगल वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। आइडेंटिटीज हम लिख चुके हैं, 2 थीटा की भी सारी और 3 थीटा वाली भी, है ना। कल हमारी वाली एक्सरसाइज होगी जिसमें सारे 2 थीटा और 3 थीटा के एंगल्स हैं, ठीक है। सारे पढ़ के आना, मैं सबसे पहला काम मेरा ये होगा, मैं तुम्हें सबसे आइडेंटिटीज पूछूंगी, साइन 2a cos 2a tan 2a, फिर ऐसी 3a की भी, ठीक है। आइडेंटिटीज अच्छे से याद करते हैं। साइन साइन में फिर माइनस होता है, सी माइनस डी उसका कॉन्स्टेंट है, साइन साइन के बीच में माइनस होता है, 2 cos साइन cos cos साइन। बोलो परम जरा क्या क्या स्टेप है।
2 sin alpha plus beta by 2 sin alpha minus नो कॉस, cos alpha minus beta by 2 और इसमें plus 2 cos alpha plus beta plus 2 gamma by 2 साइन sin alpha plus beta by 2 gamma minus सी माइनस डी होता है ना, सी आपने इसको लिया है या इसको लिया है, साइन तो ये रहा ना, ये सी है ये डी है, तो सी माइनस डी बाई 2 है, तो गामा से गामा कटेगा, माइनस के अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बचेगा। और जो साइन माइनस थीटा होता है, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज माइनस का साइन थीटा, तो जो ये वाला माइनस है उससे ये बाहर वाला माइनस बन जाएगा, तो ये 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 और साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बन जाएगा। और ये था 2 साइन दिस कॉस दिस, ठीक है ना। अब बताओ दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है कॉमन और एक साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आ रहा है कॉमन, बचा क्या, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और माइनस के कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2, जिसमें अगेन आप आइडेंटिटी लगाओगे कॉस सी माइनस कॉस टी। पर इन क्या होती है आइडेंटिटी कॉस सी माइनस कॉस टी, कॉस कॉस के बीच में माइनस, 2 साइन साइन, पहले सी प्लस डी बाई 2 और बाद वाले में डी माइनस सी बाई। बेटे आइडेंटिटीज लर्न कर लियो, आइडेंटिटीज में भी तुम अभी भी कंफ्यूज कर रहे हो रहा है ना कंफ्यूज। ये सारी आइडेंटिटी जब इकट्ठे मिल जाती है ना, तब होता है असली खेल शुरू। जब तक हमने 4 पढ़ी हैं तो वही 4 अप्लाई कर रहे हैं, तो वो तो इजीली हो जाती है। हेरोइन लगा ले। अप्लाई करो उसको, बोला नकुल नेक्स्ट स्टेप, जो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है वो एज इट इज 2 sin 2 साइन alpha by 2 अल्फा बाई 2 और माइनस बीटा बाई 2 तो कट जाएगा, अल्फा बाई 2 और प्लस अल्फा बाई 2 अल्फा हो जाएंगे, है ना, अल्फा और प्लस गामा, तो अल्फा प्लस गामा और अपॉन में 2, ठीक है। और साइन जब डी माइनस सी करूंगी तो क्या बचेगा, यस बीटा प्लस गामा बाई 2 बच जाएगा। और ये 2 2 4 हो गया, एक में होगा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, एक में साइन अल्फा प्लस गामा बाई 2 और एक में साइन बीटा प्लस गामा बाई 2, और यही आपकी राइट आंसर है। तो अब आपकी इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हो गए, आप छुट्टी कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है।